ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और पिछले सूत्रों में नारद जी ये कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैः भगवान एव भजनीयः। सर्वदा सब समय सर्वभावेन सब प्रकार से निश्चिंतितैः चिंता से मुक्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए। ये भक्त का मूल उद्देश्य है। क्यों? ये साधना है। क्योंकि जब ये करते रहेंगे और धीरे धीरे भगवान के प्रति जो भक्ति बढ़ता जाएगी और उसके बाद जो गौणी भक्ति या साधना भक्ति से जो प्रारंभ होता है, मुख्य भक्ति और पराभक्ति, इसीलिए क्या करना होगा? सर्वदा सर्वभावेना सब प्रकार से भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, निश्चिंत होकर। ये बहुत मुख्य बात है, क्योंकि दूसरे कोई बात की चिंता होगी तब मन भगवान को देने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार नहीं रहेगा। इसीलिए मन चिंता से मुक्त रहना भगवान की जो चिंतन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए निश्चिंतते ही कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? सकीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावेति च भक्तान्। जब उनके कीर्तन करेंगे, भगवान ऐसे सुनते चुप नहीं बैठेंगे। जब हमारे अंदर से सचमुच व्याकुल भाव से जब हमको पुकारते हैं, तब भगवान आएंगे। शीघ्रमेव आविर्भवति और अनुभावयति च भक्तान्। वो अनुभव कराते हैं उनका सान्निध्य का, उनका अस्तित्व का, उनका वो भक्ति का जो अनुभव जो है उसको कराते हैं भगवान आके। और उसके बाद नारद जी और एक बात कहते हैं, क्या? त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। भूत, भविष्यत और वर्तमान काल में भगवान जो हैं उनको जो उनके प्रति जो भक्ति है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का जो श्रेष्ठता है उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं। उसको भी हमने पिछले क्लास में हमने इसका डिस्कस किया हम लोगों ने। ये कहते हुए भक्ति क्यों सबसे श्रेष्ठ है, इसका कारण क्या है। वैसे तो जो मार्ग अपनाते हैं हम वो श्रेष्ठ बनता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक साधक को अपना मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इसीलिए वो उस मार्ग को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। नहीं तो छोड़ देते हैं ना, साधना ही छोड़ देते हैं। लेकिन भक्ति का विशेषता क्या है? नारद जी और एक जगह में कहते हैं, स्वयं फलरूपा। भक्ति का जो फल जो है भक्ति है। भक्ति का विशेषता क्या है? स्वामी विवेकानंद भी इसके बारे में कहते हैं, भक्ति बिगिन्स इन भक्ति, कंटिन्यूस इन भक्ति, अल्टीमेटली एंड्स इन भक्ति। भक्ति का विशेषता क्या है? गौणी भक्ति से, साधना भक्ति से प्रारंभ होता है। जो भी हो, जैसे भी हो, भगवान के प्रति प्यार रहने से, प्रेम रहने से हो गया, वहाँ से शुरू होता है। पूजा जैसे भी करे,
और मतलब वो जीवन कैसा भी जैसे भी रहे, वहाँ से भक्त प्रारंभ करता है। जब हम देखेंगे दूसरे मार्ग सब जो है, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, यह सब में अधिकारी का बात आती है। लेकिन भक्ति योग में कभी भी अधिकारी ये है वो है, ये बात नहीं होता है। सभी अधिकारी है। जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है वो अधिकारी है भक्ति मार्ग के लिए। लेकिन जो जैसे है वैसे नहीं रहना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? अपने अंदर भी बदलाव लाना होगा। अपने अंदर भी बदलाव लाना होगा। कैसे बदलाव? धीरे धीरे इस दुनिया के प्रति जो हमारे आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, ये घटता जाता जाना चाहिए। जब घटेगा तब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? भक्ति में हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कैसे? भक्ति में। और उसके बाद कहाँ पर पहुंचेंगे? पराभक्ति। इसलिए ये परम प्रेम जो है, भक्ति जो है, वो उसका एक विशेषता ये बताते हैं। और एक कारण भी है, हर एक के अंदर स्वाभाविक रूप से एक आकर्षण होता है, भावना होती है, फीलिंग्स। इस फीलिंग्स को, इस प्रेम को, इस आसक्ति को जब भगवान के प्रति मोड़ते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं मोड़ फिरिए दाओ, भगवान के ओर जब लेके जाते हैं, उसको कैसे करना? पवित्र करते जाना और भगवान के ओर भी चलाना। स्वाभाविक रूप से प्रेम रहता है हर एक के अंदर। हर एक के अंदर कुछ न कुछ चीज के प्रति, हम देखते हैं दुनिया में जितना भी लोग हैं, सभी को कुछ न कुछ एक व्यक्ति या वस्तु या स्थल, इसके प्रति एक आकर्षण होता है। मतलब ये आकर्षण, ये भाव जो है, इमोशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हर एक के अंदर ये स्वाभाविक रूप से रहता है। इस स्वाभाविक, इस भावना को, इस इमोशन को धीरे धीरे क्या करना चाहिए? पवित्र करता जाना चाहिए। जब हम इस दुनिया के कोई भी एक चीज के प्रति हमारे आसक्ति हम दिखाते हैं, उससे भक्त को यह समझ में आता है शाश्वत आनंद नहीं मिलता है। क्यों? दो कारण है। एक, इस दुनिया में जितना भी चीज हो, उसको पहले जितना आकर्षण रहता है हमारा, धीरे धीरे वो घटता जाता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है। और दूसरा, जो जिस वस्तु के प्रति हमारे प्रेम जो है, उसमें भी बदलाव आता रहता है। वो जैसे था वैसा नहीं रहेगा, जैसे था वैसा नहीं रहेगा। हमने इसके बारे में उदाहरण भी दिए थे। किसी एक व्यक्ति को बहुत भूखा था और उसके बाद गया कहाँ पे, एक मिठाई शॉप में, रसगुल्ला है ना, वो पहले रसगुल्ला जब खाया, भूखा था, और जब रसगुल्ला तो बहुत मीठा थी, और खाया, जितना उसका आनंद मिला, और इसलिए और एक रसगुल्ला खाया, और एक खाया। जब वो देखा, ऑब्जर्व किया, क्या है, पहले रसगुल्ला में जितना आनंद मिला था उसको, वो दूसरे में नहीं मिला उतना, तीसरे में उतना नहीं मिला, चौथा में और भी घटता गया। और उसके बाद एक समय आता है जब ज़्यादा खा लेता है, उसके बाद अरे ले जाओ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसके प्रति घृणा आ जाती है। ये इस दुनिया के हर एक वस्तु के प्रति एक हमारा भावना है, स्वाभाविक रूप से होता है। कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए इस दुनिया में जो भी चीज है वो अति होने से हमें धीरे धीरे घृणा आती है। ये इस दुनिया के कोई भी चीज का एक विशेषता है। वैसे ही
देखिए, एक वो हमारे मन के भावना, रसगुल्ला तो वैसे कि वैसे ही था, लेकिन जब धीरे धीरे खाता गया वो, उसके बाद क्या हुआ, उसका आकर्षण घटता गया और उसके बाद खाने की इच्छा भी नहीं हुई, ये हुआ। और दूसरी जो वस्तु जो है जिसके प्रति हमारे प्रेम होती, उसमें भी बदलाव होता जाता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, माता पिता ये चाहते हैं सब समय बच्चे जो है ना, जब हर एक चीज़ के लिए अपने पास भाग के आते हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं। बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखो ये कैसे मेरे पास भाग के आता था, अब देखो मेरा पता ही नहीं ले रहा है। उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बदल रहा है। वो पहले जैसे बच्चा नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अपने पैर में खड़े होने का अपना एक सोच, अपने अकल, ये सब हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन इस दुनिया में ना वो बदलाव जो है उसको हम स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भक्त को ये बात समझ में आता है, वो भक्त बनता है कब, जब उसको ये समझ में आता है इस दुनिया के कोई चीज हमें शाश्वत आनंद नहीं देगा। कोई भी चीज इस दुनिया के हमें शाश्वत आनंद नहीं देने वाला है। जब ये समझ में आता है तब भक्त क्या करते हैं, अपने हृदय के अंदर जो प्रेम जो है उसको भगवान के ओर मोड़ देता है। जो स्वाभाविक रूप से भावना जो है, इमोशन जो है, फीलिंग जो है, इसको भगवान के ओर मोड़ते हैं। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर जो स्वाभाविक रूप से है उसको ही उपयोग करके भगवान के भक्ति को जो हमें प्राप्त होता है, भगवान के भक्ति, इस कारण से साधना मार्ग में भक्ति को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा। और उसके बाद आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है सूत्र नंबर 82। सूत्र नंबर 82, इसमें नारद जी कह रहे हैं गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति, परम विरहासक्ति रूपा एकधा अपि एकादशधा भवति। ये भक्ति एक ही है, लेकिन उसका जो प्रकाश या अभिव्यक्ति जो है, इस 11 रूप में इसका अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब क्या है, भक्ति जो है हमारे अंदर जो प्रेम है उसको हम भक्ति कहते हैं। जब ये अभिव्यक्त होता है व्यक्ति विशेष के कारण, हमारे जो संस्कार के कारण, जो भी बोलो उसके कारण वो अलग अलग रूप से प्रकाश होता है। कैसे प्रकाश होता है, उसमें कहते हैं गुण महात्म्यासक्ति। भक्तों में सभी भक्त एक जैसे साधना नहीं करते, एक ही जैसे साधना नहीं करते। कई लोग उनमें क्या आसक्ति रहते, आसक्ति मतलब हमें पता है उनमें किस में आसक्ति रहता है, गुण महात्म्य आसक्ति, भगवान के गुण और महात्म्य, इसको कीर्तन करना, इसके ऊपर ध्यान करना, इसको सोचना, ये गुण महात्म्य आसक्ति हुआ, गुण महात्म्य आसक्ति। और उसके बाद और एक क्या है, रूप आसक्ति। भगवान के जो रूप है, रूप के प्रति आसक्ति, रूप चिंतन, भगवान का जो है रूप चिंतन, उनका जो रूप जो देखे, जैसे कई व्यक्ति को हम देखते हैं यहाँ मंदिर में आके ठाकुर के को निहारते बैठते हैं, रूपासक्ति। उनको जो मूर्ति है, दिव्य मूर्ति है, मंगल मूर्ति है, वो मुस्कुराते हुए मूर्ति जो है उसके प्रति इतना आकर्षण रहता है, ऐसे निहारते बैठे रहते हैं।
रूपासक्ति, और ये भी भक्ति का एक रूप है। मन एक धार होकर भगवान के प्रति प्रवाहित होता रहता है। रूपासक्ति, उसमें ही आसक्ति है, साधना करने का तरीका है उनका। और उसके बाद पूजासक्ति, पूजा करने में जो आसक्ति जो है, पूजा, भगवान की पूजा करने में आसक्ति, वो भी एक भक्ति का एक तरीका है अभिव्यक्त होने का। हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, और कैसे करेंगे? पूजा करेंगे। श्री रामकृष्ण को ही हम देखते हैं, माँ जगन माता का पूजा करते थे। वैसे श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी रामकृष्णान जी, उनको देखते हैं, जहाँ भी जाते थे श्री रामकृष्ण के पूजा करते थे। पहले रहे थे कलकत्ता में बरानगर मठ में, और वहाँ से अलम बाजार मठ में शिफ्ट हुआ, वहाँ भी पूजा करते थे ठाकुर जी का। और वहाँ से स्वामी जी उनको बताया मद्रास में जाओ, वहाँ जाके वहाँ भी पहले उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी का फोटो रख के पूजा के प्रबंध की। पहले पूजा आसक्ति, जीवन उनका दिन प्रारंभ होता था ठाकुर जी को पूजा करेंगे, उसके बाद सब कुछ काम। पूजा आसक्ति, ये हुआ पूजा में आसक्ति। और उसके बाद स्मरणासक्ति, स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। क्या स्मरण करेंगे? नाम स्मरण करेंगे, उनके लीला का स्मरण करेंगे। बैठे हैं ना मन ही मन, उनको मतलब कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं है। मन में भगवान के जो गुण हो, उनके नाम हो, है ना, उनके लीला हो, इसका स्मरण करते रहते हैं बैठे। स्मरणासक्ति। और एक तरीके से बताएंगे तो ध्यान, वो भी हम बता सकते हैं। और उसके बाद दास्यासक्ति, सेवा, दास बनकर भगवान की सेवा करना। कई कई लोग सेवा में लगे रहते हैं, पूजा सब चल रहा है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं मतलब चाहे हो भोग के तैयारी में हो, चाहे और कुछ, है ना, वहाँ परिष्कार करने में हो, फूल तोड़ के फूल माला बनाना हो, ऐसे सेवा में उनको आसक्ति होती है, भगवान का ही सेवा करते हैं। से ये है, वो हो गया दास्यासक्ति, भगवान के दास बनकर। जैसे हनुमान जी थे, श्री राम जी के दास हूँ मैं, उनकी सेवा में जब भी हो तैयार रहते थे, दास्यासक्ति। और उसके बाद सख्यासक्ति, भगवान को अपना मित्र मानना। जैसे अर्जुन था, उद्धव श्री कृष्ण जी का है ना, वो क्या समझते थे, श्री कृष्ण को अपने मित्र मानते थे। वहाँ वृंदावन में वो गोप बाल थे, बालक सब, वो क्या समझते थे, श्री कृष्ण अपना मित्र मानते थे। श्री कृष्ण भी एक फल मिल गया, सभी एक एक खाएंगे, और उनके जूठा श्री कृष्ण भी खाएंगे। एकदम उनको मतलब ये नहीं है ये तो भगवान है हमारे जूठा खा रहे, ये भाव कुछ भी नहीं है। जैसे अपने फ्रेंड्स जैसे है ना, उनको आसक्ति, वैसे ही भगवान के जो आराधना करेंगे। और उसके बाद वात्सल्य आसक्ति। वात्सल्य मतलब माँ को अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। जैसे कौशल्या माता, यशोदा, उन सभी का जो श्री कृष्ण के प्रति, श्री राम जी के प्रति उनका ये था, प्रेम था, उसको वात्सल्य आसक्ति बोलते हैं। भगवान को ये अपने संतान मानकर उनकी सेवा करना। उसके बाद आत्मा निवेदनासक्ति, अपने आप को भगवान के निवेदन कर देना संपूर्ण रूप से। भगवान जैसे तुम रखोगे वैसे रहूँगा, जो भी तुम बताओगे वो काम करूँगा, संपूर्ण रूप से उनकी इच्छा के अनुसार सब चलेगा। आत्मा निवेदनासक्ति। और उसके बाद तन्मयासक्ति। तन्मय, तन्मय मतलब उनके सोच में संपूर्ण रूप से वो भगवान ही बसे, भगवान भी बसे। जब हम माँ के जो शाम को आरती में वो ये गाते हैं ना, उसमें राम कृष्ण गत प्राणाम तन्नाम श्रवण प्रियाम तद्भाव रंजिताकाराम। शारदा माँ को क्या कहते हैं? राम कृष्ण गत प्राणाम। अभेदानंद जी माँ शारदा को बहुत नज़दीक से देखे थे, देखने के बाद ये लिखते हैं राम कृष्ण गत प्राणाम। उनके प्राण कहाँ पर था माँ के?
श्री रामकृष्ण की ओर। तन नाम श्रवण प्रियाम, जो भी उनके नाम बोलेंगे अच्छा लगता था माँ को। उनके कोई भजन गाएंगे, उनके बारे में कोई बताएंगे, उसको सुनने में अच्छा लगता था। तद्भाव रंजिताकाराम, श्री राम कृष्ण भाव से संपूर्ण उसमें ही डूबे हुए हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? तन्मयासक्ति, तत्मया, भगवन्मय, संपूर्ण रूप से भगवन्मय हो गए। वो भी एक तरीका हुआ साधना का। परम विरहासक्ति रूपा, परम विरहासक्ति, जो भगवान से दूर कुछ समय के लिए भगवान के सानिध्य मिला और उसके बाद उनसे दूर रहना पड़ा। कहाँ देखते हैं इसको हम? ब्रजगोपी, जब श्री कृष्ण वहाँ थे उनके साथ, और उसके बाद मथुरा चले जाते हैं श्री कृष्ण। होने के बाद अपने जीवन के अंत तक जो श्री कृष्ण थे अपने आंखों के सामने थे, उनसे तो जो दूर रहकर मन में एक तरीके का जिसको हम दुख समझते हैं, उसी को ही अपने आधार बनकर जिए थे। उसमें भी क्या होता है ना, जब ये विरहासक्ति जो होता है, मन उनके ओर जलता रहता है जिसके विरह से, विरह मतलब बिछड़ना, ये बिछड़ने के कारण वो दूर है। इस कारण से जो सेपरेशन जो हुआ है, इस कारण से मन में जो भावना होती है, वो भी एक भक्ति का रूप है। मन भक्ति का रूप है। हम देखते हैं जब भगवान श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद माँ शारदा तीर्थ यात्रा के लिए जाती है, वृंदावन में रहकर तपस्या करती है। उस समय क्या था उनके मन में? श्री रामकृष्ण से बिछड़ने का, दूर होने का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं है। इसलिए ये भाव जो है, ये भी भक्ति का एक भाव है, भक्ति का एक भाव है। इसीलिए कहते हैं ये जो भाव, इतना भाव जो है, एकधा अपि भक्ति, यद्यपि एक है लेकिन एकादशधा भवति। इसका प्रकाश कितना तरीके से होता है? इस एकादश भाव, 11 रूप से ये प्रकाश होता है। भक्ति का विशेषता क्या है आपको पता है? सिर्फ ये 11 नहीं है, ये हमें समझने के लिए उन्होंने बताया। हर एक को अपना ही एक अलग भाव हो सकता है। जैसे श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण के क्या भाव थी? जगन माता का संतान हूँ मैं, वो मेरी माँ है, मैं उनके संतान हूँ। वात्सल्य भाव में क्या होता है? माँ बनकर उनको अपने संतान मानना। यहाँ पर ये संतान बनकर भगवान को अपने माँ मानना, जानना। आपत्य भाव, ये भी एक भाव है। इसलिए हर एक का अपना एक भाव हो सकता है। भक्ति का ये विशेषता है। इसलिए नारद जी एक जगह में कहते हैं, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ। भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? इसीलिए है भक्ति में इस तरीके का सौलभ्य है। अब थोड़ा हम इसके बारे में ये सोचेंगे, कैसे मतलब भक्ति बढ़ती है भगवान की ओर। ये जो ये भाव उन्होंने बताया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, विशेष करके भक्ति साधना में। क्योंकि इसके बारे में कहते हैं, हम पहले इसके बारे में विषय में हमने डिस्कस किया। वो क्या है? ये है भगवान के साथ एक संबंध है ना, जोड़ना हमें। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे, हमें मतलब ये पारिवारिक जीवन में जो भी अलग अलग मतलब संबंध जो होता है, उसी में कोई ना कोई एक संबंध भगवान के साथ जोड़ लो, है ना। जैसे ये हुआ पंच ये होते हैं ना, वो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शांत भाव हुआ, जैसे ऋषि मुनियों भगवान के स्मरण करते थे। और उसके बाद दास्य, जैसे ये समझते थे हनुमान जी और गरुड़ जी, भगवान की सेवा करना वही उनके जीवन का लक्ष्य है, उनकी सेवा करेंगे, दास्य भाव हुआ।
सख्य, जैसे अभी अभी हमने बताया अर्जुन भगवान को अपना सखा मानते थे। और उसके बाद ये वात्सल्य भाव हुआ, ये कौशल्या और यशोदा, ये सब वात्सल्य भाव से उन लोगों ने भगवान को आराधना की। और उसके बाद मधुर, जैसे भगवान को अपना पति मानना, इस भाव से मीराबाई है ना, उनको श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। वो ही एक पुरुषोत्तम है। एक गोस्वामी उनसे मिलना चाहते थे, मतलब उनसे मिलना चाहती थी। गोस्वामी उन्होंने बताया वो तो स्त्री है, मीराबाई से नहीं मिलूंगा। फिर मीराबाई उनको बताई, मैंने सोचा था इस दुनिया में सिर्फ एक ही पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण, और ऐसे मानना, अपने आप को पुरुष मानना एक भक्त के लिए ठीक नहीं है। सभी के लिए एक ही स्वामी है, वो श्री कृष्ण। ये मतलब ये भक्ति जो है, मधुर भाव इसको कहते हैं भगवान के प्रति। जब ये संबंध जोड़ते हैं ना, तब भक्ति बढ़ती है, भक्त को आगे बढ़ने स्वाभाविक रूप से। इसलिए जब आप देखोगे इसमें कोई ना कोई एक ये हो गया, संबंध हो गया, आसक्ति, इसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति वैसे तो देखिए इस दुनिया के चीज में जो कोई एक चीज में आसक्ति बढ़ गया, तब आध्यात्मिक जीवन नहीं चलेगा, आध्यात्मिक जीवन नहीं चलेगा। कोई भी एक चीज के प्रति हमारे आसक्ति जब तक रहता है, तब तक हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। इस दुनिया के कोई भी एक चीज के साथ हमें आसक्ति जब तक है, किसी को अधिकार का आसक्ति रहता है, किसी को पैसे का आसक्ति रहता है, और अलग अलग तरीके का आसक्ति होती है इस दुनिया में। जब तक रहेगा तब तक सचमुच भक्ति नहीं होगा, भगवान के प्रति आसक्ति सचमुच नहीं होगा। क्यों? श्री रामकृष्ण कहते थे, देखो तुम अपने हाथ यहां रखे हो और उसके ऊपर और एक हाथ है। अब यदि नीचे का हाथ तुम्हें निकालना है, ऊपर का पहले निकालना पड़ेगा, तब भी नीचे वाला निकाल सकते हो। वैसे ही जब भगवान के प्रति आपको भक्ति बढ़ना चाहिए, तब दुनिया के प्रति अपने आसक्ति को घटता जाना चाहिए, तब भी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगा। क्यों? एक ही मन है, भगवान तो एक ही मन दिया है, इसी मन से भगवान की आराधना करनी है। और दुनिया के कोई भी चीज के प्रति आसक्ति हो, उसको हम संपूर्ण रूप से भगवान को कैसे दे सकते हैं? इसलिए जो आसक्ति जो है, ये आसक्ति का उपयोग करके साधना, इसमें प्रणाली बनाया गया है। एक एक कोई ना कोई आसक्ति बता दो। अब इसमें देखिए, ये गुण महात्म्य आसक्ति है ना, ये जो है भगवान के गुण और महात्म्य। गुण मतलब भगवान में जो बहुत सारे गुण हैं, कल्याण गुण, और उनके महात्म्य, उनका गरिमा भगवान के, इन दोनों को गान करना, स्मरण करना या लिखना, ये सब गुण महात्म्य आसक्ति में आ जाती है। ये एक साधना मार्ग है। जब अब हम देखेंगे पुराणों में, हमें वाल्मीकि श्री राम जी का जो उन्होंने बारे में बताया, उन्होंने लिखा है रामायण। कैसे लिखे थे? साधना करते थे, ध्यान करते थे, और उसके बाद वो लिखते थे श्री राम जी का। और उसके बाद व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखा है, भगवान विष्णु के दशावतार, और उसके बाद श्री कृष्ण अवतार बहुत विस्तार रूप से उन्होंने लिखा है उसमें, बहुत सुंदर रूप से। कैसे? मतलब ऐसा नहीं बैठ गया और वो आ गया, ऐसा नहीं है। जब वो भगवान के ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद मन में वो सोच आना चाहिए ना, और उसके बाद ही लिख सकेंगे। भगवान की विशेष कृपा थी उनके ऊपर, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी एक गुण महात्म्य आसक्ति है। और आजकल का काल में हम जब देखते हैं, ये श्री रामकृष्ण के शिष्य थे स्वामी शारदानंद जी।
श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखा है उन्होंने। वहाँ उद्बोधन अभी भी है वहाँ पे। और जिस कमरे में दरवाजे के पास ही एक कमरा है, छोटा सा कमरा, वहाँ बैठ के श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखते थे, वो कमरा अभी भी है। और उसका वर्णन है उनके जीवन में, कैसे वहाँ बैठ के वो लिखते थे संपूर्ण रूप से। सुबह उठ के पहले जप ध्यान वो सब किया और उसके बाद तैयार होके वहाँ बैठ जाते थे। और बीच बीच में कोई माँ से मिलने के लिए आते थे और उन लोगों से ये मतलब कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे ये तय करना। और उसके बाद रामकृष्ण महासंघ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सीईओ, उसका गतिविधियां देखभाल करना। लेकिन इसी बीच उनके मन कहाँ रहता था? श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। हर एक घटना, हर एक चीज, हर एक बात, हर एक सेंटेंस बिना क्रॉस वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं लिखा। एक दूसरा, अपने अनुभव के बिना कुछ भी नहीं लिखा है वहां पे। किसी ने स्वामी शारदानंद जी से आके समाधि के बारे में पूछे। स्वामी शारदानंद जी लिखते, जाओ लीला प्रसंग में समाधि के बारे में एक चैप्टर है, उसको पढ़ो। कोई भी चीज बिना अपना अनुभव नहीं लिखा उसमें कोई भी एक वाक्य भी बिना अपना अनुभव के मैंने नहीं लिखा। मतलब हर एक चीज अनुभव किया। अब देखिए, जो इसको लिखने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं मतलब कोई 10 किताब देख लिया और उसके बाद ये लिख लिया, ऐसा नहीं। आजकल तो हम मतलब बहुत सारे देखते हैं, डिसर्टेशन करते हैं, ये सब करते हैं ना, इस सोर्स से उस सोर्स से दो ये सेंटेंस करके एक किताब बन गया। ऐसा नहीं, उसी के ऊपर बैठ के। इसलिए गुणा महात्म्य आसक्ति, पहले उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, ठाकुर के प्रति, और उसके बाद उनका जो सांगत्य का जो अनुभव था, और उसके बाद उनके जीवन के घटनाएं। उस समय बहुत सारे लोग थे श्री रामकृष्ण को साथ थे जब वो लिख रहे थे। स्वामी शारदानंद जी महाराज उनके पास जाके इसका वेरीफाई करते थे स्वामी ये शारदानंद जी महाराज। तब भी क्रॉस वेरिफिकेशन के बिना कोई भी नहीं लिखा उन्होंने। कितना बड़ा तपस्या होगा, वही अपने आप में एक तपस्या है, गुणा महात्म्य आसक्ति। इसलिए भक्ति में एक विशेष है। अच्छा ठीक है, हम तो ऐसे कोई महात्मा के उतने बड़े महात्मा के साथ नहीं थे, हम क्या लिखे? हाँ, सभी तो लिख नहीं पाते ना, लेकिन तो हम पढ़ सकते हैं ना, हम पढ़ सकते हैं ना। वो गुण महात्म्य आसक्ति में ये भी होता है, उसके बारे में चिंतन करना। चिंतन करने के लिए क्या करना होगा? पहले उसको गंभीर रूप से पढ़ना होगा, उसको गंभीर रूप से पढ़ना होगा। जैसे नॉवल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है अब ले लिया और किताब मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। उसको समझते समझते आगे बढ़ना है। वैसे ही श्री रामकृष्ण के वचनामृत जो है, कथामृत, जिसने मास्टर महाशय ने लिखा, उनके जीवन में देखिए वो क्या करते थे। वहाँ जाते थे, श्री रामकृष्ण के पास मिलते थे, मिलने के बाद अपने नोट्स लिख के रखते थे। और वो तो स्कूल का हेडमास्टर थे, रोज जाके श्री रामकृष्ण से मिल नहीं सकते थे, क्योंकि अपना जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका तो स्कूल का तो देखभाल करना पड़ेगा। इसलिए जब भी छुट्टी मिलता था तब उस समय जाते थे श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए। और इसलिए ये 6 दिन बीच में तब कैसे रहे श्री रामकृष्ण को छोड़ के। इसलिए सारा दिन अपना जो हेडमास्टर के हिसाब से, टीचर के हिसाब से जो भी काम हो गया, होने के बाद शाम को जाके बैठते थे एक जगह में, बैठ के वो जो नोट्स लिखे थे ना, उसको लेके उसी के ऊपर ध्यान करते थे। श्री रामकृष्ण ने क्या बताया, क्यों बताया, ऐसे, है ना। इसी के कारण क्या हुआ, उनके मन में इतना गंभीर रूप से उसका प्रभाव हुआ, धीरे 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 उनका सारे जीवन में परिवर्तन हो गया। गुणा महात्म्य आसक्ति, उसी के ऊपर ध्यान करते थे, उसी के ऊपर ध्यान करते थे। मास्टर महाशय, उनका ध्यान ही वो था क्या,
श्री राम उस दिन कोई एक दिन का है ना घटना लेके अपने नोट से निकालते थे और उसको पढ़ के वो कौन कौन आए थे, श्री रामकृष्ण ने क्या बोला, क्यों बोले ये सब बातें, ये सब और कौन कौन थे, सब कुछ एकदम हम जैसे टीवी सीरियल देखते हैं ना वैसा है। हम तो मतलब कोई तैयार करके रखा है उसको हम बैठ के देख लेते हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, लेकिन कितना ध्यान देना पड़ता था उनको, क्यों ऐसे दे सके, उसमें ही आनंद मिलता था उनको। क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण से मिले, बैठने के बाद 6 दिन नहीं जा सके क्योंकि अपना काम ये रहता था, इसलिए शाम को बैठ के फिर वही जो श्री रामकृष्ण के संग का आनंद जो लिया है उन्होंने, उसको ही फिर लेने के लिए फिर बैठ के पढ़ते थे। गुण महात्म्य आसक्ति, देखिए ये भक्त का है ना, भक्त के लिए ये सौलभ्य बोलते हैं, सुलभ से मिलने वाला है। जो भी मिलेगा अपने आप को उसको हमें ये उपयोग करना पड़ेगा। गुण महात्म्य आसक्ति, ठीक है, उन्होंने लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, हम तो ठाकुर जी से नहीं मिले, हम कैसे लिखेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो है, उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद उसी के ऊपर ध्यान करो। जो श्री रामकृष्ण कथामृत जो है, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण जो है, श्री रामकृष्ण वचनामृत जो है, वो एक दिन में पढ़ के कंप्लीट करने वाला नहीं है। 1 या 2 पत्ते पढ़ो, पढ़ने के बाद आंखें बंद करके चिंतन करो, क्या क्या बताए श्री रामकृष्ण, क्या हम समझ सकते उससे। श्री रामकृष्ण जब बताए वो सत्य ही है, और क्या हम समझ सकते हैं, और कैसे श्री रामकृष्ण बैठे थे, जब समाधि में गए श्री रामकृष्ण, उनके मुंह से कितना आनंद है ना, वो उनके मुख में प्रकाश होता था। मास्टर माशी ये सब विवरण दिया है हमें। शाम हो गया और इसमें ना शहनाई बजाने लगी नाहबत से, और उसके बाद सभी मंदिर में घंटे का आवाज़ सुनने लगी, शंख फूंकने लगे, बहुत सारे वो है ना विवरण देते हैं। तब ये उसमें क्या होता है, हम वहाँ पर हैं, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तब जैसे हम वहाँ पर हैं। गुण महात्म्य आसक्ति, भगवान का जो संग जो है उसको पाने का एक आनंद उसमें मिलता है। भक्ति का ये एक तरीके का अभिव्यक्ति है, गुण महात्म्य आसक्ति। एक ये है ना शिव महिम्न स्तोत्र, पुष्पदंत ने लिखा है उसको, पुष्पदंत। उसमें शिव जी के बारे में बहुत लंबा श्लोक वो सब लिखने के बाद लगभग अंत तक आए, वहाँ पर एक जगह में लिखते हैं, मैंने तो ये सब लिख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये संपूर्ण रूप से मैंने आपके बारे में बता दिया। महिमा आपका इतना अपार है, इसको लिख के ये करना, समाप्त करना, संपन्न करना किसी के वश में नहीं है। और वो कितना है, वो कहते हैं असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रैहि सुर तरु वरशाका लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। वो कहते हैं असित गिरि समम स्यात्, वो मंदर पर्वत जो है, कज्जलम, कज्जल मतलब वो जो इंक का ये होता है ना, वो है कज्जलम। सिंधु पात्र, इंक पॉट क्या है, पहले जमाने में लेखनी से लिखते थे ना, उसमें बीच बीच में डुबा डुबा के फिर लिखना पड़ता था। और वो पात्र क्या है, सिंधु समुद्र। कज्जल क्या है, वो ये पर्वत, पर्वत जो है इतना बड़ा चाहिए, क्योंकि उनके ये लीला लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मंदर पर्वत है, वो सब संपूर्ण रूप से कज्जल है। और ये पात्र उसके साथ साथ पानी भी है, उसमें डुबा दो, अब क्या होगा, इंक तैयार हो गया। कितने बड़ा इंक पॉट है, अब देखिए, कज्जलम सिंधु पात्रैहि सुरतरु वर शाखा, कल्पतरु का शाखा जो है वो क्या है, लेखनी। लिखने के लिए लेखनी चाहिए ना, पहले ज़माने में इससे बनाते थे ना, वो काठ से बनाया जाता था, वुडन इससे बनाते थे।
लेखनी। और इसलिए वो कौन सा लेखनी है? कल्पतरु वृक्ष का। उसका विशेषता क्या है? जितना भी लिखते जाओ घटता नहीं। लेखनी पत्रम उर्वी, लिखने के लिए पेपर चाहिए। पेपर कहाँ से लाओगे? सारा भूमंडल, ये सारा भूमंडल ही पेपर है। इस पत्र में लिखेंगे और इतना हुआ, तैयार हो गया। अभी लिखने के लिए लेखनी भी मिला और उसके बाद इंक पॉट हुआ और उसके बाद पेपर भी मिल गया। और कौन लिखेंगे? लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल, सरस्वती ज्ञान देवता, ज्ञान का अधिष्ठात्री। लिखना है ना, मतलब आप आधा घंटे लिख के और उसके बाद रेस्ट लेके आया और उसके बाद लिखा, ऐसा नहीं चलेगा। सर्वकालम, सब समय। 1 घंटे लिख के और 1 घंटे रेस्ट लिया और दूसरे घंटे, ऐसा नहीं है, निरंतर। शारदा सर्वकालम, वो शारदा। क्यों शारदा? क्योंकि शिव जी का महिमा जाना एक सामान्य मनुष्य के वश में नहीं है। इसलिए ज्ञान की अधिदेवता, विद्या के अधिदेवता शारदा, वो यदि लिखते रही, मतलब सर्वकालम तदपि तव गुणानाम, इसके बावजूद आपका गुण जो है, आपका महिमा जो है, वो संपन्न नहीं होगा। ईश पारम न याति, संपन्न नहीं होगा। कोई मतलब लिख दिया मैंने कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये भगवान की महिमा के बारे में पुष्पदंत उन्होंने वो लिखते हैं। देखिए भक्त के भाव कितना दूर जाता है। बहुत सारे श्लोक लिखा है उन्होंने पहले, लिखने के बाद उनको ये समझ में आता, रे मैंने तो लिख तो लिया लेकिन इतना ही है, और इतना महिमा अपार है, अनंत है, और जितना भी लिखो और भी बच जाएगा, संपूर्ण नहीं होगा। ये बात कहते हैं। इसलिए भक्त की जो भावना देखिए, श्री रामकृष्ण के जीवन में एक ये आती है। जब दक्षिणेश्वर में थे श्री रामकृष्ण, एक दिन वो 12 शिव मंदिर, जो 12 शिव मंदिर जो है, उसमें एक शिव मंदिर के पास जाके ये ही स्तोत्र कह रहे थे श्री रामकृष्ण। कहते कहते ईश पारम न याति, ए मुंह से हम नहीं बोल पाएंगे। मुंह से कैसे? मुंह बढ़ा करके बोलने लगे। कहते हैं इतना बड़ा किया, वहीं लॉक हो गया। अपना ये जॉ है ना, वो लॉक हो गया। ऐसे मुंह खोल के ही खड़े हो गए, वहीं समाधिस्थ हो गए श्री रामकृष्ण। इसको क्या कहते हैं? गुण महात्म्य आसक्ति। इसलिए ये गुण महात्म्य आसक्ति कहां से शुरू होता है? जैसे हम जैसे पढ़ते हैं आरती का जो खंडना व बंधना, वहाँ देखो, नहीं तो कोई एक भगवद गीता का श्लोक हो, नहीं तो विष्णु सहस्रनाम पारायण हो, ये सब भगवान के गुण महात्म्य के बारे में बताते हैं। इसलिए कोई कुछ ना हो, एक प्रणाम मंत्र हो, और कोई नहीं हो तो एक भजन हो। कितने भजन वो सब लिखे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं तुम की चलत रामचंद्र, उनकी बाल लीला के बारे में अलग अलग रूप में, सिर्फ किताब नहीं, ये भजन। और कितने हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे पड़े हैं। इसलिए ये इसको जो लिखना और इसको गाना और उसके बाद इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में सुनना, ये सब भगवान के गुण महात्म्य आसक्ति में आ जाती है। इससे क्या होता है? इससे हमारे मन भगवान के चरण कमलों के साथ रहता है। मन को भगवान के साथ रखते हैं, जोड़ते हैं भगवान के साथ। जब जितना हम जोड़ सकते हैं उतना मन पवित्र होता है, भक्ति बढ़ता जाता है धीरे 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 धीरे। और उसके बाद वो जो गौणी भक्ति से, साधना भक्ति से प्रारंभ जो हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते वो पराभक्ति में परिवर्तित होता है, भगवान के साक्षात्कार तक हमें ले जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? कोई एक पकड़ो, उसको अपने साधना मानकर आगे बढ़ो। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? गुण महात्म्य आसक्ति। गुण महात्म्य आसक्ति। ऐसे कितना है?
एकादशधा, 11 तरीका है। मतलब सभी ये नहीं कर पाएंगे। कई कई लोग क्या कहेंगे, तो मेरा तो ये नहीं होगा ना, इसलिए वो क्या कहते हैं, रूपासक्ति, भगवान के जो रूप उसमें उनका आसक्ति। भगवान के रूप है ना, जो जब श्री राम जी अरण्यवास के लिए जाते हैं, वहां पर ऋषि मुनियों ने उनका जो वो सुंदर रूप, मनमोहक रूप देख के कितना आनंदित होते हैं। वैसे ही हनुमान जी तो श्री रामकृष्ण के सेवक थे। जब भी बैठते थे उनको और निहारते बैठते थे हनुमान जी श्री राम जी का। और उसके बाद श्री राम के अवतार समाप्ति हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण के अवतार। उस समय किसी ने बताया वही महाविष्णु नारायण जी अभी ना कृष्ण के ये रूप में है। कौन मुझे पता नहीं, वो श्री राम जी थे। अच्छा श्री राम जी को देखने जाऊंगा। कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे हैं। और जब द्वारका में थे उस समय हनुमान जी वहाँ पर आए, ये बात उनको पता चला, श्री कृष्ण को पता चलने से रुक्मिणी से बताते हैं, देखो अभी हमारे पूर्व अवतार है वो उसको दिखाना पड़ेगा इसको। कौन आए हैं? हनुमान जी आए हैं। वो हमें श्री कृष्ण रुक्मिणी रूप में देखने से नहीं समझेगा, उसको राम और सीता राम रूप में ही दर्शन देना पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण जी श्री राम बन जाते हैं, रुक्मिणी सीता माता बन जाती है, और उसके बाद दर्शन देते हैं। पहले श्री कृष्ण को देख के मुझे ये पता नहीं, मैं पहचानता नहीं हूँ। फिर जब श्री राम जी के रूप में उन्होंने दर्शन दिया, देने के बाद हाँ तब उन्होंने प्रणाम किया। क्यों? इसी रूप में उनको, इसको क्या कहते हैं, रूपासक्ति। श्री राम जी का ये जो रूप जो है उसको ही वो देखते हैं। श्री कृष्ण की लीला में भी ये है। वृंदावन में गोपी थे, और जब वृंदावन में थे श्री कृष्ण गोपबाल थे, और उसके बाद मथुरा गए। मथुरा में राजकुमार है ना, उनका पीताम्बर और किरीट ये सब पहन के है ना, उनका ये सब संपूर्ण आभूषण ये सब पहन के है ना, वहाँ जैसे ये गोपबाल होते वैसे थे वृंदावन में, उनको ही देखे थे। और 2-4 गोपियों ने गए वृंदावन, किसी ने बताया मथुरा में है अभी श्री कृष्ण जी वहाँ पर हैं। अच्छा चलो देखेंगे, हमारे गोपाल को देखेंगे। और उन्होंने दिखाए, देखो ये कृष्ण जी है। उन लोगों ने देखा, रे ये तो किरीट पहना है और पीताम्बर है, ये बहुत सारे है ना, ये आभूषण, राजकुमार राज पोशाक में है। वो गोपियों ने बताया, नहीं ये इनको हमें नहीं पहचानते हैं, चलो 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 चलो, नहीं ये हमारे श्री कृष्ण नहीं है। इसको क्या कहते हैं? रूपासक्ति। भगवान के एक ही रूप में इतना आसक्ति। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन में जो श्री कृष्ण को देखे थे उसी रूप को अपने मन में उन्होंने बिठाया। यद्यपि श्री कृष्ण उनसे दूर है, लेकिन वो छवि कभी भी कम नहीं हुआ, कभी भी ये नहीं हुआ, उनके प्रति उनका प्रेम जो है वो कम नहीं हुआ, उसी रूप में। इसको क्या कहते हैं? रूपासक्ति। इसलिए देखिए ये भी एक साधना का हिस्सा है। भगवान का जो रूप है, शिव जी का भक्त हो, विष्णु जी का भक्त हो, या श्री रामकृष्ण के भक्त हो, उनका जो छवि जो है अपने सामने रख के उनको निहारते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। रूपासक्ति, इसको क्या कहते हैं? रूपासक्ति। इस रूप में उससे क्या होता है ना, जो मन धीरे धीरे भगवान की ओर चलता है। जो इसमें ये है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारण। उसके बाद क्या है? नव कंजलोचना,
पद्म जैसे उनका लोचन, कंज मुखा, मुखारविंद, अरविंद जैसे उनका मुख, और पदकंज उनके पाद कमल, सब ये कमल जैसा है ना। ये रूप जो है इसको अलग अलग तरीके से ना उसको ये वर्णन करने का और उसको देखने का, उसके ध्यान करने का ये कोशिश भक्त करते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूपासक्ति, रूपासक्ति। इसलिए इससे भी इस रूप को निहारते हुए जब भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो छवि इतना सुंदर उनके मन में बैठ के रहता है, सब समय वो छवि आपके सामने रहना चाहिए, वैसे तो कोई नहीं है। कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस में बैठ के आंखें बंद कर लेते हैं, सब कुछ चल रहा है, वो मतलब हाँ करा के कुछ बेच रहा है, वो लोग बहुत सारे बातें कह रहे हैं, इसका कोई उसके ऊपर असर नहीं होता। क्यों? आंखें बंद करके अपने मन में अपने इष्ट का वो रूप देख रहा है। अंतश्चक्षु से अपने मन में जो छवि जो है ना, जो उसको प्रतिष्ठा की उन्होंने, उसको देख रहे, निहार रहे हैं। क्यों? आसक्ति, आसक्ति। ये आसक्ति ही भक्ति का रूप लेता है, और ये भक्ति ही पराभक्ति का रूप एक दिन उनको सामने देखने लगते हैं। उनको गोपालेर माँ, उनके जीवन में ये हुआ था। उसका जीवन जब पढ़ेंगे, गोपालेर माँ श्री रामकृष्ण के जो एक भक्त थे, पहले वो विधवा थी और मंदिर में रह के वहाँ जप करते थे, ये करते थे, करते फिर एक दिन वो गोपाल आने लगे, आके माँ बाल गोपाल मुझे ये खिला दो, वो खिला दो। लोगों को आश्चर्य होता था क्योंकि उनको तो नहीं दिख पड़ता था ना, लेकिन उनको दिखते थे, उनके साथ खेलते थे। ये सब देखिए जो ना पहले कहाँ से शुरू होता है? आसक्ति, इससे शुरू होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते मन जितना पवित्र होता है, भक्ति में परिवर्तित होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते पराभक्ति में। पराभक्ति में क्या होता है? भगवान के शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान, वो अनुभव करवाते हैं भगवान, उसका उनका जो ये है ना, उसका अनुभव कराते हैं भक्त को, भक्ति का सचमुच क्या भगवान क्या है, उनके रूप हो, उनके गुण हो, जो भी हो, उसका अनुभव कराते हैं। इसको पराभक्ति कहला जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।